Hello, aspirants. Welcome to Examopedia Plus, a platform where exam phobia ends. तो आप सबका स्वागत है Examopedia Plus के प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे एग्जाम फोबिया खत्म हो जाता है। मेरा नाम है संचित खन्ना और मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 10 एमसीक्यूज 10 मिनट के अंतर्गत। जी हाँ, 10 मिनट के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं 10 एमसीक्यू। जल्दी से आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या अभी तक आपने हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करा है कि नहीं करा है। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो बैंक की, आप तैयारी कर रहे हो कहते हैं यहाँ पर रेलवे की, आप तैयारी कर रहे हो यहाँ पर एसएससी की, कहते हो यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हो स्टेट पीसीएस की, आप तैयारी कर रहे हो यहाँ पर यूपीएससी की, आप किसी भी कहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि जुड़ा हुआ है इनमें से जो आपको मैंने नाम बताया, तो सर आपके पेपर में चांसेस है कि जीए जीएस आता हो। तो उस जीए जीएस के चक्कर में कई बार पेपर नहीं निकलता है, क्योंकि सर एसएससी में जो आपका जीए आता है वो कई बार करंट अफेयर्स इतने टेढ़े आ जाते हैं उसको बनता नहीं है। बैंक में हमारा जो मेंस है सब कुछ जीए के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब जीए की दिक्कत को खत्म करने के लिए हमने मतलब मैंने और अनअकैडमी ने मिलकर एक आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करी है एक नए यूट्यूब चैनल की जिसका नाम है सीईटी एक्सप्रेस। तो अब आपकी जो तैयारी है वो एक्सप्रेस की स्पीड से होगी और उसका जो एग्जैक्ट नेम आपको मिलेगा यूट्यूब के ऊपर वो मिलेगा फीनिक्स सीईटी एक्सप्रेस। तो अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, गुनाह कर दोगे नहीं सब्सक्राइब करोगे तो फटाफट जाओ उसको सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना। तो फीनिक्स सीईटी एक्सप्रेस चैनल का नाम बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो और इस नाम को जितना हो सके शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही जल्द हम चैनल पर आपका वीडियोस को भी लेने वाले हैं। दिसंबर फर्स्ट वीक, आई एम गिविंग यू हिंट राइट नाउ, दिसंबर फर्स्ट वीक से हम लोग यहाँ पर वीडियोस को भी डालना शुरू कर देंगे। बट उसके पहले मैं चाहता हूँ कि इसमें 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। जब पहला वीडियो आए तब 1000 सब्सक्राइबर हमारे इसके चैनल के ऊपर हो चुके हो। अब ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप यहाँ पर कहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करोगे, यार देखो ये तुम्हारा चैनल है तो इसमें तुम्हारा सपोर्ट बहुत चाहिए। एक सब्सक्राइबर मैं हूं, ताकि कुछ हमारे फ्रेंड्स ने, कुछ हमारे दोस्तों ने, कुछ हमारे एस्पिरेंट ने सब्सक्राइब करा, पर वो गिनती बहुत आगे तक आपको लेके जानी है। दिस इज योर ओन प्रिपरेशन कि क्या प्रिपरेशन में जो आपको हेल्प करने वाला चैनल है। दिस इज योर ओन चैनल व्हिच विल बूस्ट अप योर प्रिपरेशन, व्हिच विल कहते हैं ना कि एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन योर प्रिपरेशन। तो जल्दी से ये शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरा चैनल तो आपने समझ लिया। अब अगर आपको मुझसे पढ़ना है अनअकैडमी के ऊपर तो आपको सुबह आना है 7:40 पर। सर 7:40 पे भी क्या करवा रहा हूँ, देखो सुबह 7:40 पर मैं करवा रहा हूँ बेस्ट 100+ अक्टूबर के मंथ की सीरीज, जिसका पार्ट 1 आपका हो चुका है। कल आपका होगा पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 1 आज हो गया था, पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहां पर एसएससी एग्जाम्स को चौके अपना गोल चुनिएगा और मेरे को फॉलो करना शुरू करिए अन अकेडमी की वजह से कि बाकी 930 लोग अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं। आप भी फॉलो करिए और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर आपको सिखा पा रहा हूं तो डेडिकेशन देने में बिल्कुल भी झिझक मत दिखाइएगा, क्योंकि डेडिकेशन जो आपकी हैट्स होती है ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है हमको कुछ और अच्छा, कुछ और बेटर प्रोडक्ट आपके लिए लाने के लिए। तो देखो बेटा, आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो नेम द पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज इशू। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के समाधान के लिए शुरू करे गए पोर्टल का नाम क्या है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि इस पोर्टल का जो नाम है वो क्या है। तो पोर्टल का नाम है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। तो इसका जो नाम होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल ये एक ऐसा पोर्टल होने वाला है जो ये बताएगा कि भारत सरकार ने जो भी पेरिस एग्रीमेंट को मद्देनजर रखते हुए क्लाइमेट के रिगार्डिंग अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करे हैं वो सब हमको इस पोर्टल पर दिख जाएंगे। तो नाम याद रखना है क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। इसको भी इनॉग्रेट करा है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जो कि हमारे एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्री हैं। देखते हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो एस्पिरेंट्स आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच यूरोपियन स्टेडियम इज सेट टू बी नेम्ड आफ्टर डियोगो माराडोना। हमको पता है कि माराडोना की
कि जो वो एक महानतम फुटबॉल प्लेयर थे, उनकी डेथ हो चुकी है, वो अर्जेंटीना से आते थे। तो डियागो माराडोना के नाम पर किस यूरोपीय स्टेडियम का नाम रखा गया है या रखा जाएगा? तो इसका जो सिंपल आंसर बनेगा एस्पिरेंट्स, वो बनेगा ब्राजील का सैन पोलो। ठीक है, सैन पोलो स्टेडियम विल बी नाउ नेम्ड एज डियागो माराडोनिया स्टेडियम। जैसा आपको याद होगा अरुण जेटली जी के जाने के बाद फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हमने नाम रख दिया अरुण जेटली स्टेडियम। वैसे ही ब्राजील में सैन पोलो स्टेडियम का नाम क्या हो जाएगा? डियागो माराडोना स्टेडियम हो जाएगा। माराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर थे। माराडोना ने 1986 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप भी जिताया था फुटबॉल का। और फुटबॉल के लिए जो सबसे उच्चतम संस्था है उसका नाम है फीफा, और फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है जूरिच में। और अगला फीफा वर्ल्ड कप जहां होना है उसका नाम है कतर। तो अगला आपका फीफा वर्ल्ड कप आपका होना है कतर में। तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। लेट्स सी आपका अगला क्वेश्चन क्या है। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो वो है अजीत डोवल। वो 2 दिन की विजिट पे गए हैं कोलंबो टू पार्टिसिपेट इन द डैश एनएसए लेवल मीटिंग ऑन ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो एनएसए अजीत डोवल त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर डैश एनएसए स्तर की बैठक में भाग लेने के लिए कोलंबो की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो सवाल इतना सा है कि 2 दिन की जो मीटिंग पर गए हैं, ट्राइलेटरल मीटिंग है, ये कौन से नंबर की मीटिंग है? तीसरे नंबर की, दूसरे नंबर की, चौथे और पांचवें नंबर की? तो देखो इसका जो आंसर बनता है एस्पिरेंट्स, वो बनता है चौथे नंबर की मीटिंग है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इंपॉर्टेंट कंटेंट निकल कर आता है कि इस मीटिंग में हमने कहा ट्राइलेटरल। तो ट्राइलेटरल का मतलब क्या है? 3 लोग होंगे। तो मेरे भाई एक इंडिया होगा, दूसरा होने वाला यहाँ पर आकर कहते हो मालदीव, दूसरा आपका यहाँ पर होगा मालदीव, और तीसरा आपका यहाँ पर होने वाला श्रीलंका। तो श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया एंड मालदीव हो गया। तो ये 3 कंट्री होंगी जो इसका पार्टिसिपेट मतलब बेसिकली जो पार्टिसिपेट करेंगी। आखिरी मीटिंग जो इनकी हुई थी एनएसए लेवल की, वो हुई थी सन 2014 में। 14 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई उसके। और ये जो ट्राइलेटरल मीटिंग का सिलसिला था ये स्टार्ट हुआ 2011 में। तो ट्राइलेटरल मीटिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ 2011 में, आखिरी मीटिंग 14 में हुई थी। और इसमें जो 3 कंट्री आती है वो है इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। अब जरा जल्दी से समझते हैं इन जो हमारी दूसरी 2 कंट्रीज बची हैं, इंडिया और मालदीव, उनका स्टैटिक जीके क्या है, जो कि हमारे पेपर में स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो श्रीलंका का स्टैटिक जीके अगर देखते हैं तो कैपिटल क्या है? तो कोलंबो है। यहाँ पे देखो 2 कैपिटल है, कोलंबो जहां पे भी एनएसए अजीत डोभाल गए हैं, और दूसरा आपका जयवदन कोटे, जयवदनपुर कोटे। तो याद रखिएगा, तो 2 कैपिटल है श्रीलंका के। करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और प्रेसिडेंट कौन है? गोतेबे राजपक्सा। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? इन्हीं के भाई महेंद्र राजपक्सा, महेंद्र राजपक्सा जी। मालदीव की अगर बात करते हो तो कैपिटल क्या है? तो कैपिटल हो जाता है यहाँ पर, मेल करेंसी है मालदीवियन रुपया, मालदीवियन रुपया। प्रेसिडेंट हो जाते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलह, इब्राहिम मोहम्मद सोलह। जल्दी से और इसमें देखते हैं हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो इस पूरी सीरीज का सिर्फ एक ही फोकस है कि कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम हम इंफॉर्मेशन दे पाए, जिससे कि पेपर के लिए आप बिल्कुल सजग, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल रेडी हो पाओ। क्योंकि हमको आपकी तैयारी करानी है एक्सप्रेस की स्पीड से। याद आ रहा है? फीनिक्स सीईटी एक्सप्रेस भैया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, बता दे रहा हूँ, ये ऑर्डर भी है। अच्छा अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। हु इज द एससीओ सेक्रेटरी जनरल? एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 19th ग्रुप ऑफ हेड्स मीटिंग, ठीक है। तो 19th जो ग्रुप ऑफ हेड्स मीटिंग अभी होनी है, उसमें हमारे जो वेंकैया नायडू हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, वो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो एससीओ है उसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एससीओ क्योंकि न्यूज में, बिकॉज उनकी 19 ग्रुप ऑफ द हेड्स मीटिंग होनी है जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति पार्टिसिपेट करेंगे। सवाल सिंपल सा ये है, इस एससीओ की मीटिंग में आपका सेक्रेटरी जनरल कौन होंगे? तो वो होंगे व्लादिमीर नोरोव, व्लादिमीर नोरोव। ये नाम याद रखिएगा, जो कि सेक्रेटरी जनरल है किसके? एससीओ के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। एस्पिरेंट्स लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका ये एक थोड़ा सा सैड न्यूज है हमारे लिए। और सैड न्यूज ये है कि एक हमारे थे एक्टर एंड कल्चरल पर्सनालिटी, आप हमें फोटो देख सकते हो उनकी। इनका नाम था अले जैकर। अले जैकर पास अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री?
तो अभिनेता और सांस्कृतिक व्यक्तित्व अली जेकर का निधन हाल ही में किस देश में हुआ है, मतलब बेसिकली किस देश में से बिलोंग करते थे, क्या वो इंडिया से आते थे, चाइना से आते थे, बांग्लादेश से आते थे या पाकिस्तान से आते थे। तो भाई देखो यहाँ पे जो अली जकर हैं वो आते थे बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश में इनको मिला है दूसरा सबसे ज्यादा कितना की इंपॉर्टेंट अवार्ड, नागरिक सम्मान जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत इतना होता है सबसे नंबर 1 पर, और उसके अलावा पद्म कहते हो, पद्म कहते हो विभूषण है, पद्म पद्म भूषण है, पद्मश्री है, हमारे यहाँ होता है सिविलियन अवार्ड, वैसे वहां पर भी होते हैं सिविलियन अवार्ड। तो अब देखो इनको क्या मिला है, इनको मिला है ही वॉज अवॉर्डेड द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ बांग्लादेश। नाम क्या है, नाम है इकुशे पदक, इकुशे पदक इन 1999 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ थिएटर। तो थिएटर की फील्ड में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए इनको मिला था इकुशे पदक। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल है, तो आज का जो आपसे सवाल है, जो आपका आज का होमवर्क है वो ये है कि सेकंड हाईएस्ट इनको मिला था। नाउ टेल मी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है बांग्लादेश का। सेकंड हाईएस्ट तो मिला था एले जैकर साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है बांग्लादेश का, इंडिया का नहीं पूछा, पूछा बांग्लादेश का। तो इसका आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। तो लेट्स सी आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रोन इंडियन नेवी इंडक्ट फ्रॉम यूएसए। हाल ही में यूएसए से निम्नलिखित में से कौन सा ड्रोन भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। भाई देखो चाइना और लद्दाख का जो इशू है उससे निपटने के लिए भी हाल ही में इंडिया ने एक ड्रोन लिया है यूएसए से, उसका नाम क्या है, क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतना कह रहा है। देखो उसका सिंपल सा रखो, उसका जो नाम है वो है हमारा यहाँ पर सी गार्जन। तो सी गार्जन के नाम से हमने यहाँ पर 2 अमेरिकन ड्रोन लिए हैं अमेरिका से, चाइना और लद्दाख पे, चाइना लद्दाख का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने, मतलब उस पर थोड़ा सा अपनी सतर्क है, थोड़ा उसको और बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा अपनी विजिलेंस को बढ़ाने के लिए। अगला देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च द पोर्टल फॉर इशूइंग आईडी कार्ड, particularly it has to be ID कार्ड होगा, आईडी कार्ड फॉर ट्रांसजेंडर, बेटा इट हैज टू बी आईडी कार्ड, है ना, ये कुछ मेरे ख्याल से गलत लग रहा है मेरे को, इट हैज टू बी आईडी कार्ड फॉर ट्रांसजेंडर। तो यहां पर भी हम कर देते हैं आईडी कार्ड, ठीक है, आईडी कार्ड हो जाएगा। ना इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी कौन सी मिनिस्ट्री ने सर आपका आईडी कार्ड इशू करा है ट्रांसजेंडर के लिए भी। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर के लिए आईडी कार्ड जारी करने के लिए पोर्टल लॉन्च करा है। तो इसका सिंपल आंसर बनेगा थावर चंद गहलोत जी की जो मिनिस्ट्री है। आपने बिल्कुल सही सुना, थावर चंद गहलोत हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, इनकी मिनिस्ट्री ने जारी करा है ये एक आपका आईडी कार्ड। और ये जो थावरचंद गहलोत हैं बेटा ये अपने आते हैं मध्य प्रदेश से, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। होम मिनिस्टर कौन है, तो वो है अपने मोटा भाई अमित शाह। लॉ मिनिस्टर कौन है, तो वो है अपने कौन, सर बिहारी बाबू हैं रविशंकर प्रसाद। और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, तो वो है अपने कुंतिया झारखंड से, कौन है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, तो वो है अपने अर्जुन मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी। अगला क्वेश्चन, तो एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा रिलीजेस पंचायत न्यूज़लेटर परिवर्तन, फर्स्ट एवर पब्लिकेशन इन डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू कश्मीर। तो एलजी मनोज सिन्हा ने पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन को जम्मू कश्मीर की कितनी आधिकारिक भाषाओं में पहले प्रकाशित करा है। तो कुल मिलाकर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अभी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो अमेंड करी गई हैं। तो पहले वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी उनमें अमेंडमेंट करके अब जो फिलहाल लेटेस्ट है वो है कि 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं। अब कौन कौन सी 5 भाषाएं हैं, एक है कश्मीरी, एक है कश्मीरी, एक है आपकी यहां पर हिंदी, एक हिंदी, एक आपकी हो जाएगी यहां पर उर्दू, एक हो जाएगी डोगरी, और एक यहां पे आपकी हो जाती है, हम लोग बोलते हैं इसको इंग्लिश। तो कश्मीरी, हिंदी,
उर्दू, डोगरी और इंग्लिश। तो ये वो 5 भाषाएं हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर की, और इन्हीं में लागू करा गया है परिवर्तन, मतलब लॉन्च करा गया परिवर्तन पंचायत न्यूज़लेटर को एलजी मनोज सिन्हा जी के द्वारा। अगर आपको भैया सेशन अच्छा लग रहा है, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो भैया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। एग्जामोपीडिया प्लस @एग्जामोपीडिया प्लस वर्ड कहते हो, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो। और क्लास 10 मिनट 10 एमसीक्यू रोज होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, जब भी मैं कहता हूँ वीडियो डालूंगा तो आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप देख पाओगे। जल्दी से देखो बेटा, आपका अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि 15th फाइनेंस कमीशन यानी कि एनके सिंह जी ने अपनी रिपोर्ट को अभी सौंपा था हाल ही में रामनाथ कोविंद यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी को। अब उन्होंने सौंप दिया है निर्मला सीतारमन जी को। तो ये जो रिपोर्ट है, ये कब कौन से पीरियड के लिए है? तो 15वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को प्रस्तुत करता है। ये रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? तो इसकी अवधि क्या होगी? देखो जनरली 5 साल के लिए होती है रिपोर्ट, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक चलेगा वो अवधि। तो देखो इसका सिंपल आंसर बनने वाला है 2021-22 से 2025-26 के लिए रिपोर्ट है। याद रखो कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति हर 5 साल बाद एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो आर्टिकल 280 के अंदर आता है वित्त आयोग। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एनके सिंह 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, देखो वित्त आयोग का काम ये होता है कि राज्य और केंद्र के बीच में पैसे का बंटवारा कैसे हो, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उस पर वो रोशनी डालते हैं। ये उनके बहुत सारे कामों में से एक सबसे प्रमुख काम होता है। जैसे देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आरबीआई ने 2 स्टार्टअप कहते हैं चुने हैं एज ऑफ इट्स रेगुलेटरी प्रोग्राम। तो आरबीआई ने 2 स्टार्टअप चुने हैं अपने किसी रेगुलेटरी प्रोग्राम के लिए। आपको उस रेगुलेटरी प्रोग्राम का नाम बताना है। तो आरबीआई ने अपने नियामक कार्यक्रम डैश के लिए 2 स्टार्टअप का नाम दिया है। अब वो 2 स्टार्टअप कौन है आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उस रेगुलेटरी प्रोग्राम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत 2 स्टार्टअप चुने गए। मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो आरबीआई के उस रेगुलेटरी प्रोग्राम का नाम है यहाँ पर सैंडविच। तो आरबीआई के उस रेगुलेटरी प्रोग्राम का नाम है मेरे भाई सैंडविच। तो सैंडविच प्रोग्राम है, जी हाँ। आप सोच रहे हो सर कैसा नाम है, पर भाई यही नाम है सैंडविच प्रोग्राम। अब जरा समझते हैं यहाँ पर कि सर वो 2 स्टार्टअप कौन कौन सा सर जिनको आरबीआई कहते हैं एक अपने इस प्रोग्राम के अंतर्गत कहते हैं उनको मौका दे रहा है पार्टिसिपेट करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि ये प्रोग्राम ही क्या है। देखो अगर हम बात करते हैं एस्पिरेंट्स, 1 सेकेंड, अगर हम बात करेंगे तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स यानी कि जो सैंडबॉक्स प्रोग्राम है आरबीआई का इज अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट विद इन विच द सेलेक्टेड कंपनीज विल ऑपरेट। दे विल हैव टू शो देयर सिस्टम प्रिपेयर्डनेस व्हाइल डीलिंग विद द डमी डेटा। यानी उन्हें डेटा दे दिया जाएगा और उस डेटा के संग उन्हें बताना है कि सर अगर ये डेटा है, इतने मेंस हैं, इतने वुमेन्स हैं, ये कस्टमर हैं, या कुछ मतलब कोई भी तरीके का उन्हें फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा। और उसमें उनको ये बताना है कि सर उनकी कंपनी कैसे उसमें रिएक्ट करेगी, कैसा तो परफॉर्मेंस देगी। तो अगर आरबीआई को देखो आरबीआई की तो एप्लीकेशन आती है बहुत सारी। तो आरबीआई को लगता है कि इन प्रोजेक्ट्स में दम है, तो उन प्रोजेक्ट्स को कहते हो ना कि तरीके से प्रोटोटाइप के तौर पर उनको वो लॉन्च करता है अपने इस प्रोग्राम के अंतर्गत। इससे कंपनीज को फंड अरेंज करने का फंड को अरेंज करने में बहुत मदद मिलती है। क्योंकि अगर कोई चीज अगर आरबीआई के प्रोग्राम में सिलेक्ट हुई है मतलब वो अच्छी होगी, पर उसने वो पास भी कर लिया, प्रोग्राम को रन भी कर लिया, तो फिर कहीं ना कहीं बैंकों से जो वित्तीय सहायता है वो मिलना आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 2 कंपनी कौन कौन सी आई हैं। तो एक है जयपुर बेस्ड नेचुरल सपोर्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड दूसरी आपकी आई है न्यू दिल्ली बेस्ड न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड। अगर बात करें नेचुरल सपोर्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो भाई ये लॉन्च कर रही है ई रुपया। अब ये ई रुपया क्या है? ये पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट है। ठीक है, मतलब आप ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट की सुविधा के भी पर्सन टू मर्चेंट यानी कि मैं कुछ खरीद रहा हूं और मैं एक पर्सन हूं, दुकानदार मर्चेंट है, तो पेमेंट हो सकता है ई रुपया के नाम से। अब कैसा होगा ये देखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। और दूसरा आपका यहाँ पे जो कंपनी आई है वो बात कर रही है पैसे से।
अब पैसे क्या है, पैसे यहाँ पर डिजिटल पेमेंट की बात कर रहा है, ये ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहा है, कहाँ पर, रूरल एरिया में, जैसा का गूगल पे है, जैसा का पेपैल है, जैसा का पैसे की बात कर रहा है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के। मुझे उम्मीद है आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत कहते हैं इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। पहली बार अगर चैनल को आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक्सप्रेस की स्पीड से हम दौड़ाने वाले हैं आपकी तैयारी को। तो एक्सप्रेस की स्पीड से तैयारी को दौड़ाने में बिल्कुल ही पीछे मत रह जाइए। और ये जो गुनाह कर रहे हो ना, सब्सक्राइब ना करके, नोटिफिकेशन बेल को ना प्रेस करके, इसको मत करो। तो बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत ही हाई क्वालिटी होगा, वो बहुत ही आपके लिए जरूरी होगा आपका पेपर निकालने के लिए। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए फिनिक्स सीटी एक्सप्रेस चैनल को। और कल मिलता हूँ आपसे मैं कल सुबह अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर सुबह 7:40 पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।